नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी रहे हुजूर मुफ्ती नानपारा, नबी रहे हुजूर मुफ्ती नानपारा, हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद रजा साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मुफ्ती नानपारा, फैजान हुजूर मुफ्ती नानपारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए आप तमामी हजरात, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। आप देख रहे हैं कि हमारे दरमियान बैठ जाइए, खामोशी के साथ बैठ जाए तमामी हजरात, बैठ जाइए माशाअल्लाह, बैठ जाइए सारे लोग, बैठ जाइए। बैठ जाइए, खामोशी के साथ बैठ जाइए। देखिए हजरात, हमारे दरमियान नबी रहे हुजूर मुफ्ती नानपारा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खालिद रजा कादरी साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं और साथ ही साथ शायर अहले सुन्नत कारी इकबाल बेग साहब किबला भी तशरीफ ला चुके हैं। आप तमामी हजरात अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं, बैठ जाए तमामी हजरात। देखें हजरात, शेर देखें कि ये फकत अजमतों किरदार के ढब होते हैं, ये फकत अजमतों किरदार के ढब होते हैं। जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं और सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं, फतहों में भी करबला वाले हो तो 72 भी कसब होते हैं। मौकूफ नहीं, जिंदाबाद, करबला वाले हो तो 72 भी गजब होते हैं। हजरात मोहतरम, आप हजरात बखूबी जानते हैं कि आज हमारा एक मर्द मुजाहिद, एक मर्द कलंदर कैदो बंद की जिंदगी गुजार रहा है। इस दुआ कर लें कि इस जलसे पाक के सदके मौला करीम मुफ्ती सलमान अजहरी के रिहाई के असबाब को पैदा फरमाए। आमीन कह दें आप तमामी हजरात। जब मुफ्ती सलमान अजहरी को कैद करने की बातें हो रही थी तो किसी ने मुफ्ती सलमान अजहरी से कहा कि हजरत ऐसी ऐसी खबर सुनने में आ रही है। तो मुफ्ती सलमान अजहरी ने कहा था कि लोग चोरी करने की वजह से जेल जाते हैं, लोग डकैती करने की वजह से जेल जाते हैं, लोग शराब पीने की वजह से जेल जाते हैं, लोग जिना करने की वजह से जेल जाते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाने की वजह से जेल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी रहे हुजूर मुफ्ती नानपारा की मौजूदगी में पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए और मेरी आवाज से आवाज मिलाकर लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएं बुलंद करे, ताकि ये एहसास हो कि हमारा शेर कैद में जरूर है लेकिन उसका मिशन टीकमगढ़ में परवान चल रहा है। मैं चाहता हूं कि पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए और लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएं बुलंद करे। लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूलल्लाह। शेर सुने कि दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे। नबी के आशिक इस शेर का इस्तेमाल करें कि दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे और जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे। और चाहे कितनी भी कोशिश कर ले ये जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। चाहे कितनी भी कोशिश ये कर ले जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। ये हजरात, वक्त को मद्देनजर रखते हुए अब मैं बड़ी तेजी के साथ गुजारिश कर रहा हूँ खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर मुहद्दिस कबीर हजरत अल्लामा मौलाना
मुफ्ती रहमत अली मिसबाही साहब की वजह से कि हजरत अपने खिताब नायाब से हम सामईन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए और नारों से इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से पंजतने पाक, उर्से पंजतने पाक, फैजाने हुजूर मुफ्ती नानपारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मान जलवा फरमा है नबी रहे बुलबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खालिद रज़ा साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। उनका नूरानी इरफानी हक़ानी बयान होगा। मैं कुछ वक्त के लिए हाजिर आया। मुझसे कहा गया कि इस्लाह मुआशरा पर कुछ आप कह दें, तो 12 बजे रात के बाद में अगर आप हज़रात की इस्लाह की जाए तो फिर मजमा की कैफियत क्या होगी मुझे मालूम है। जितनी मर्तबा मेहमान तशरीफ़ लाते हैं मिंबर पर, उतनी मर्तबा लोग आगे खसक जाते हैं। जब मैं आया था तो काफ़ी इत्मीनान से अपनी अपनी जगह पे लोग बैठे हुए थे। जैसे ही मेरे बाद वाले मेहमान तशरीफ़ लाए तो सब लोग उठकर एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ गए। अब एक दूसरे की पीठ पे लदे हुए हैं। अब जाहिर बात है दूसरे की पीठ पे लदेंगे तो उनको तकलीफ़ होगी। अब कुछ देर के बाद में औलाद गौसे आदम तशरीफ़ लाएंगे तो न जाने क्या आप करेंगे। फिर हर कोई एक दूसरे पर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो इस तरह न करें, जहाँ आपकी जगह है वहीं पे खड़े रहें और खड़े होकर अदब करें कोई आने वाले मेहमान आए तो। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इरशाद गिरामी वक़ार है, इन्न औलन नास बी यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया सलातन। तुम्हें का क़यामत में सबसे करीब मुझसे वो होगा जिसने मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पढ़ा होगा। सुभान अल्लाह। सबसे ज़्यादा दुरूद पढ़ने वाला क़यामत में मुझसे सबसे ज़्यादा करीब होगा। कौन ऐसा ग़ुलाम है दुनिया में जिसकी ख्वाहिश न हो कि हुजूर के करीब रहें। क़यामत के हौलनाकियों के वक्त में जिसे हुजूर का क़ुर्ब मिल जाए, उससे बड़ा बुलंद नसीबा कौन होगा। तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बगैर किसी के कहे हुए अपने आप रातों दिन दुरूद की कसरत किया करें। तो एक मरतबा और बुलंद आवाज़ से हुजूर की बारगाह में वालिहाना अंदाज में दुरूद शरीफ का विर्द करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मिशकात शरीफ सफ़ा 434 की हदीस पाक है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सलासुम मुंजियातुन व सलासुम मुहलिकात। 3 चीज़ें निजात देने वाली है और 3 चीज़ें हलाक करने वाली है। 3 चीज़ें लोगों को नजात देती हैं और 3 चीज़ें लोगों को बर्बाद करती हैं। अब वो 6 चीज़ें क्या हैं, आप बितरतीब समाअत करें। हुजूर फरमाते हैं, फ़अम्मल मुंजियात फ़तक़वल्लाहि तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़ी सिर्र वल अलानिया वल क़ौलु बिल हक़्क़ि फ़िर रिज़ा वस्सख़्त वल क़स्दु फ़िल ग़िना वल फ़क़्र। फरमाते आका अलैहिस्सलाम 3 चीज़ें लोगों को नजात देने वाली हैं। पहली चीज़ अल्लाह ताला का तक़वा, अल्लाह ताला का डर, खौफ। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है वो बंदा यहाँ भी कामयाब होगा और मरने के बाद भी कामयाब होगा। सुभान अल्लाह। इंसान चोरी क्यों करता है? क्योंकि अल्लाह का खौफ दिल में नहीं है। सट्टा क्यों खेलता है? क्योंकि अल्लाह ताला का डर दिल में नहीं है। ताश की पत्तियाँ क्यों हाथ में लेते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला का डर नहीं है।
जुआ लोग क्यों खेलते हैं, शराब क्यों पीते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला का डर दिल में नहीं होता है। अगर ये खौफ खुदा दिल में होता तो कोई गुनाह नहीं करता। तो फरमाते हैं 3 चीजें नजात देने वाली हैं। तकवा, और तकवा वो भी तन्हाई में भी और मजमा में भी, अंजुमन में भी और तन्हाई में भी। ऐसा ना हो कि घर की चहार दीवारी के अंदर कुछ भी करें, टीवी देखें, फिल्म देखें, सीरियल देखें और बाहर तस्वीर लेकर बैठ जाएं मिंबर पर, और मजमा में तस्वीर लेकर चलें लोगों की भीड़ में। तो ये तकवा नहीं है। फरमाया हो फतक़वल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला फ़ी सिर्र वल अलानिया, पोशीदा तौर पर, अलानिया तौर पर, हर हाल में अल्लाह ताला का डर हो। तो ये लोगों को निजात देने वाली चीज है। और नंबर 2, वल क़ौलु बिल हक़ फिर रिज़ा व सख्त, खुशी में और नाराजगी में सच्ची बात कहना, हक बात कहना, चाहे तुम खुशी में रहो या गम में रहो। ऐसा न हो कि किसी से नाराज हो और तुम पंच हो, तुम सदर हो, तुम फैसल हो, तो जिससे खफा हो उसके खिलाफ फैसला कर दो। नहीं, चाहे तुम्हारा भाई आ जाए शरीयत की जद में और उसके खिलाफ फैसला करना पड़े तो करो। यह ऐसी चीज है जिससे बंदे निजात पाते हैं। वल क़ौलु बिल हक़ फिर रिज़ा व सख्त, रिज़ा में, खुशी में, नाराजगी में सच्ची बात कहना, हक बात कहना, ये दूसरी चीज है इंसान को निजात देने वाली। लेकिन आजकल ये बातें कहीं कहीं पाई जाती हैं। बड़े बड़े मुखिया को, सरपंच को, फैसला करने वाले को, कौम के चुनिंदा सरदारों को हमने देखा कि चेहरा देखकर फैसला करते हैं और बात करते हैं। ये हिलाकत वाली शय है कि चेहरा देखकर फैसला किया जाए। और नंबर 3, वल क़स्दु फिल ग़िना वल फ़क़्र, मालदारी में और फ़क्र में, मोहताजगी में मियाना रवि इख्तियार करो। ऐसा ना हो कि दौलत अगर है, करोड़पति हो, तो होटल में खाओ रातों दिन और 10,000 रोजाना खर्च करो, और जब गरीबी आ जाए तो भीख मांगो, कर्जा मांगो। दोनों भाई। तो ऐसा ना करना पड़े। परेशानी हो या खुशहाली हो, मालदारी हो या फक्र हो, किसी भी सूरत में तुम मियाना रवि इख्तियार करो, दरमियानी चाल चलो। ऐसा ना हो कि दौलत रहे तो खूब उड़ाओ। हाँ, उड़ाना चाहिए, मगर अपनी जात पर नहीं, अल्लाह की राह में। अल्लाह की राह में खर्च करने की बारी आए तो बेगिने हुए दे दो। लेकिन ये नहीं होता। मस्जिद में जाते हैं लोग और जुमा का चंदा होता, डब्बा जो घुमाया जाता है, तो लोग 5 की नोट देखते, कलदार देखते कि गौर से, एक का, अरे एक का नहीं, 5 का जेब में रख लो। एक का सिक्का तलाश करते झोली में डालने के लिए। 1 रुपया तो भिखारी नहीं लेता आजकल, लेकिन तुम अल्लाह के घर में, मस्जिद में 1 रुपया तलाश करते। हाथ में बार बार 100 की नोट आ जाए, जेब से निकल कर वो 100 की नोट कहे कि डाल दो ना, अल्लाह की राह में डालो ना, लेकिन फिर जेब में रखते, ढूंढते हैं 10 रुपया की तरह। ये 10 रुपया अल्लाह की राह में देने की बारी आए तो सोचते हो, और उड़ाने की बारी आए तो कोई सोचो फिक्र नहीं है। इससे मेरे आका ने मना फरमाया कि ऐसा न हो फुटानी और उड़ाना आदत पड़ जाए और मोहताजगी का दिन आ जाए तो कैसे जियोगे। इसलिए मालदार रहो या गरीब रहो तो मियाना रवि इख्तियार करो। ये 3 चीजें लोगों को नजात देने वाली हैं। फरमाया आका ने, व अम्मल मुहलिकात, और हिलाक करने वाली चीज क्या है। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हलाक करने वाली चीज के बारे में इरशाद फरमाया, वो भी गौर से सुनिए। अच्छा, मुझे मालूम है कि इतनी रात गुजरने के बाद में नसीहत वाली तकरीर लोग सुनने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, है कि नहीं। लोग नहीं चाहते कि इस वक्त नसीहत की जाए, है कि नहीं। बोझ बन जाता है, बार बन जाता है। लेकिन याद रखें, मेरे पास बहुत कम वक्त है और बहुत कम वक्त में मुझे बहुत कुछ सुनाना था। हाफिज आरिफ साहब ने कहा कि नसीहत वाली ही तकरीर कर दें। वैसे पोस्टर में जो नाम है उर्से पंजतन, तो मेरे बाद उस उन्वान पे
अहले बैत अतहार की फजीलत पर तकरीर होगी और थोड़ी देर के बाद में अहले बैत अतहार के फर्द अजीम आने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीम फर्द आने वाले हैं और उनके नूरानी चेहरा को देखकर कितने लोग इस्लाम कबूल कर लिया। अभी पिछले हफ्ते मैं 18 तारीख से साथ में हूँ, जबलपुर से लेके नैनपुर और सेंधवा में भी पिछले हफ्ते एक औरत इस्लाम कबूल की। फिर इस हफ्ते में एक और औरत ने इस्लाम कबूल की। 100 से ज्यादा कुफार और मुशरिकीन आपको देखकर इस्लाम ले आए। क्या शान उनकी बुलंद है। और नायगांव शहर में महाराष्ट्र में एक जगह है, एक ही स्टेज पे एक ही महफिल में 39 वहाबियों ने चेहरा देखकर वहाबी से तौबा की। एक कम 40 वहाबी एक ही महफिल में तौबा कर लिए। सुभान अल्लाह। वैसे ही हैं मुत्तकी परहेजगार हैं। मेरे आका सरवरे कायनात मफखरे मौजूदात जाने आलम जाने कायनात की हदीस पाक आपने समाअत की है, तो आप इस पे अमल करें। अमल करने की ज्यादा जरूरत है, वरना होता क्या है, ज्यादा सुना दें और अमल कम हो तो फिर सुनने से क्या फायदा हासिल होगा। सुनकर के मजीद फायदे के लिए अमल के मैदान में उतरना जरूरी है। और आज मस्जिदें सुनी हैं, इबादतों से लोग कोसों दूर नजर आ रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर ले, मैं तेरे सीने को मालदारी से भर दूंगा। बस तू मेरी इबादत कर और इखराजात से, दुनियावी मामलात से बेफिक्र हो जा, तो मैं तेरे सीने को मालदारी से, गिना से भर दूंगा। और फरमाया मेरे आका सरवरे कायनात ने कि अल्लाह फरमाता है, और अगर तू इबादत नहीं किया तो मैं तेरे दोनों हाथों को बिजी कर दूंगा, मशगूल कर दूंगा, और मैं तेरी गरीबी को दूर नहीं करूंगा। अल्लाहु अकबर। ये किसने कहा? हदीस पाक में है। तुम सोचते हो कि अगर नमाज पढ़ेंगे तो वक्त ज़्यादा चला जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी, बैठे रहेंगे तो ज्यादा कारोबार चलेगा, बहुत ज्यादा कमा लेंगे। नहीं, रिस्क देने वाला कौन है? परवरदिगार आलम। इंसान तो इंसान है, चींटियों को सुराख में भी रोजी पहुंचाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से पंजतने पाक। मेरे आका सरवरे कायनात मफखरे मौजूदात जाने आलम जाने कायनात के दीवानों, तकरीर तो मेरे बाद होने वाली है। मुझे तो ज़बरदस्ती जो है हाफिज आरिफ साहब लेकर आ गए। मैं कभी भी तकरीर कर दूंगा, आप सुन लेंगे, और मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ, है कि नहीं। आजकल का ये माहौल हो गया है जो भी चल रहा है ना, कि ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में ये है कि हर कोई डरे हुए रहते हैं, और अच्छाई से माँ बाप ही रोकते हैं अपनी औलाद को, जबकि ये जिंदगी किसने दी है? अल्लाह ने दी है। और किस लिए दी है? अपने महबूब के लिए दी है कि नहीं। लेकिन रब के महबूब के नाम पर बात आती है तो लोग डराते हैं, अरे जान ही तो है, चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, है कि नहीं। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, है कि नहीं। अरे मरना तो है ही है ना, मरना तो मैं तकरीर इंशाल्लाह कभी फिर और दिनों में मैं मुकम्मल कर लूँगा। इस उन्वान पर कई जगह बोलता हुआ आया हूँ, इस्लाह मुआशरा पर ये नसीहतें मैं देख लिया हूँ कि आप हजरात इस वक्त जो है इस तरह की तकरीरें नहीं समात करेंगे। इस वक्त करामतों के सुनाने का वक्त है ये, या फिर दुआ करने का। तो मेरे बाद मुफ्ती खालिद साहब आ रहे हैं, वो बयान करेंगे, और मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर के बाद जिलानी सरकार को यहाँ लेकर पहुँचता हूँ, है कि नहीं। तो जान देने से कभी नहीं डरना चाहिए। अब जान देने का वक्त है ये, भाई जान तो जानी है ना। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे मैदाने जंग में पहुंचकर 100 मर्तबा तलवार से कटकर मरना ज्यादा पसंद है,
बिस्तर पर एक बार मरूं, एक मर्तबा बिस्तर पे मरने के मुकाबले में 100 मर्तबा मैदान में जाकर तलवार से गर्दन कटा के मरना अली को ज्यादा क्यों? आप उठाकर देखिए इमाम की किताब, उसमें शरह सुदूर में आपको पता चल जाएगा कि बिस्तर पे मरने में कितनी तकलीफ होती है। इतनी तकलीफ होती है कि मेरे आका सरवरे कायनात फरमाते हैं कि मरने वाले के दर्द का एक कतरा, जो मरने वाला महसूस करता है उसके दर्द का, तकलीफ का एक कतरा अगर जिंदों में बांट दिया जाए तो सारे जिंदे मर जाएंगे उसी वक्त। जो तकलीफ होती मरने वाले को मरने के वक्त में, जो तकलीफ होती रूह निकलने के वक्त में, वो भी कहाँ, बिस्तर पे मरने वालों के लिए। जो लोग बिस्तर पे मरते हैं इतनी तकलीफ होती है कि अगर उनकी तकलीफ का एक कतरा पूरी दुनिया के जिंदों पे तकसीम कर दिया जाए तो कोई जिंदा ही नहीं। और मेरे आका फरमाते हैं, और जो अल्लाह की राह में तलवार से गर्दन कटवाते हैं, नबी की अजमत के लिए कट जाते हैं, दर्द सिर्फ इतना होता है जितना चींटी काटने की तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। तभी मेरे मौला अली हैदरे कर्रार कहते हैं कि बिस्तर पर एक मर्तबा मरने से ज्यादा 100 मर्तबा कत्ल होना अली को ज्यादा पसंद है। तो माए सुन ले, हक की राह में गर्दन कटाने से अपने बेटों को मत रोकना, अपनी औलाद को मत रोकना। ये एक जान क्या है, करोड़ों होते तो हर बार कत्ल करूं तेरे नाम पे, जा फिदा न बस एक जान, 2 जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां।